हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस फॉर ऑल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एल्गो मास्टर शीट के फोर्थ क्वेश्चन को, जो कि है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग स्टोन्स। तो वन इंटीजर वाला क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा नहीं, ये बाइनरी सर्च डॉट आईओ वेबसाइट नाम से एक था, तो उस वेबसाइट में ये क्वेश्चन था, बट ये वेबसाइट फिलहाल के लिए डाउन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो मैं ऊपर में आई बटन का एक लिंक दे दूंगा, जहां पे मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करके रखा था लास्ट ईयर, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आप क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो एंड फिर खुद सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो आज हम लोग मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग स्टोन्स कंप्लीट करेंगे। एंड आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो ये आपके सामने एल्गो मास्टर शीट है। इस एल्गो मास्टर शीट में टोटल 150 प्लस एल्गोरिथम्स है और 290 प्लस क्वेश्चंस है। तो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाके एल्गो मास्टर शीट को चेकआउट करो। इस एल्गो मास्टर शीट को अगर आप कंप्लीट कर लोगे, 150 प्लस एल्गोरिथम्स, 290 प्लस क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लोगे, तो कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसका आप इंटरव्यू क्रैक ना कर सको, जिसका आप ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक ना कर सको। तो जरूर जाके चेकआउट करें। एंड अगर आपने एल्गो मास्टर शीट प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाके चेकआउट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी है, एल्गो मास्टर शीट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। एंड मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं कि मेरा कंप्लीट थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्या थॉट प्रोसेस कभी गलत हो सकता है, क्या थॉट प्रोसेस गलत से भी हम लोग सही कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। एंड वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग स्टोन्स पे आर्टिकल चेकआउट करना, तो आप यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो, इस वाले आइकन पे, लीड कोड का जो आइकन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आर्टिकल सेक्शन में। एंड आप आर्टिकल पे पहुंच जाओगे। तो ये आर्टिकल कंट्रीब्यूटेड है बाय शायोन, तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट दिस आर्टिकल अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है तो। अदर देन दैट वी कैन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। तो मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग स्टोन्स ये क्वेश्चन है 1753, सीरियल नंबर है लीड कोड पे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो क्वेश्चन ये है कि यू आर प्लेइंग अ सॉलिटर गेम विद 3 piles ऑफ स्टोन्स ऑफ साइज ABC, ठीक है। Each turn you choose 2 different non-empty piles, take 1 stone from each and add 1 point to your score. The game stops when there are fewer than 2 non-empty piles, meaning there are no more available moves. Given 3 integers A, B, C, return the maximum score you can get. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही है। मैं आपको एक बार मिरो बोर्ड पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि बोल क्या रहा है। सो आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, A, B और C, ठीक है। तो लेट्स से A है आपका 2, B है आपका 4, C है आपका 6। इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक पाइल ऑफ स्टोन है, ठीक है, एक पाइल ऑफ स्टोन है जिसमें 2 स्टोन है। इस पाइल ऑफ स्टोन का नाम ए है। दूसरा पाइल ऑफ स्टोन है जिसमें 4 स्टोन्स है, ठीक है, 4 स्टोन्स है। इस पाइल ऑफ स्टोन का नाम बी है। एंड तीसरा पाइल ऑफ स्टोन है जिसका नाम है सी पाइल ऑफ स्टोन, एंड इसमें 6 स्टोन्स है, ठीक है। तो 6 स्टोन्स हमने भर दिए। अब प्रॉब्लम आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल होगा स्कोर, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल होगा स्कोर। आप क्या कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल ऑपरेशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम क्या है। आप कोई भी 2 पाइल से, ठीक है, आप कोई भी 2 पाइल से, वो पाइल ए भी हो सकता है, वो पाइल बी भी हो सकता है, वो पाइल सी भी हो सकता है, आप कोई भी 2 पाइल से एक एक स्टोन उठाओ। तो मैं क्या कर सकता हूं, ए पाइल से एक स्टोन उठा सकता हूं और बी पाइल से एक स्टोन उठा सकता हूं। तो मैंने 2 पाइल से एक एक स्टोन उठाया। एंड जब भी मैं ये ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, जब भी मैं ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन करूंगा, तो मैं अपने स्कोर में +1 ऐड कर सकता हूं। ओके, जब भी मैं ये ऑपरेशन करूंगा तब मैं अपने स्कोर में +1 ऐड कर सकता हूं। और अगर मैं ये ऑपरेशन ना कर पाऊं तो मेरा खेल वहीं पे खत्म, ठीक है। अगर मैं ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन ना कर पाऊं तो मेरा खेल वहीं पे खत्म। ये वाला ऑपरेशन मैं कब नहीं कर पाऊंगा, सोच के देखो, ये वाला ऑपरेशन मैं कब नहीं कर पाऊंगा। एक बार चेकआउट करते हैं। लेट्स से नेक्स्ट वाले मूव में मैंने ए से दूसरा पाइल ऑफ स्टोन उठा लिया एंड बी से दूसरा पाइल ऑफ स्टोन उठा लिया, सही है। तो अब ए में कोई भी पाइल ऑफ स्टोन नहीं बचा है, ठीक है, ए के पास अब कोई भी पाइल ऑफ स्टोन नहीं बचा है। बी के पास अभी 2 पाइल ऑफ स्टोन बचे हैं, ओके फाइन। तो मैं बी से एक पाइल ऑफ स्टोन और उठाता हूं, सी से एक पाइल ऑफ स्टोन उठाता हूं, ठीक है। फिर मैं बी से चौथा पाइल ऑफ स्टोन उठाता हूं और सी से दूसरा पाइल ऑफ स्टोन उठाता हूं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बी में भी अब कोई स्टोन बचा नहीं, ए में भी कोई स्टोन बचा नहीं। तो अकेला पाइल कौन सा है जहां पे स्टोन्स बचे हैं, सी वो पाइल है जहां पे स्टोन्स बचे हैं, ठीक है, 4 स्टोन्स बचे हैं। बट मेरे को ऑपरेशन करने के लिए 2 पाइल चाहिए जहां से मैं एक एक स्टोन उठा सकता हूं। तो 2 पाइल तो मेरे पास बचे नहीं है, सिर्फ एक पाइल बचा है। तो यहीं पे मेरा खेल खत्म। इसके आगे मैं मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, इसके आगे मैं मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता।
तो आपको ये वाला फ्रीडम है कि आप किसी भी दो पाइल से एक एक स्टोन उठाओ। जब भी आप ये ऑपरेशन करोगे तो आप अपने स्कोर में +1 ऐड कर सकते हो। एंड आपको पाइल्स ऐसे चूज करने हैं, मतलब स्टोन्स ऐसे उठाने हैं कि आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमम बने। ठीक है, आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमम बने। इतना सा क्वेश्चन है। एक बार इसी एग्जांपल को एक बार रन करके देखते हैं कि कितना स्कोर बन रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। सो अब क्वेश्चन आता है कि मैं स्टोन्स जो है उसको चूज किस फॉर्मेट में करूं। लाइक मैं कहां से चूज कर सकता हूं? मैं रैंडमली तो उठा सकता हूं ना कहीं से भी, तो मैं किस फॉर्मेट में उठाऊं? तो ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है। तो उसी को हम लोग एक बार अच्छे से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं पहली बार ए से उठा रहा हूं। ठीक है, मैं पहली बार ए से उठा रहा हूं एक, और बी से उठा रहा हूं एक। तो एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, मैंने +1 कर दिया यहाँ पे। मैं फिर नेक्स्ट टाइम ए से उठा रहा हूं दूसरा वाला स्टोन, बी से उठा रहा हूं दूसरा वाला स्टोन, तो अगेन एक ऑपरेशन कंप्लीट, +1 कर दो। मैं फिर थर्ड टाइम बी से उठा रहा हूं तीसरा वाला स्टोन और सी से उठा रहा हूं पहला वाला स्टोन, तो अगेन एक ऑपरेशन कंप्लीट, +1 कर दो। मैं फिर बी से चौथा वाला स्टोन उठा रहा हूं और सी से दूसरा वाला स्टोन उठा रहा हूं, तो एक ऑपरेशन और कंप्लीट हो गया। तो 4 यहां पे मैं बना पा रहा हूं। इसके फर्दर मैं नहीं जा सकता बिकॉज मेरे पास सिर्फ अब एक पाइल ऑफ स्टोन बचा है। मेरे पास अगर 2 पाइल ऑफ स्टोन बचते तो मैं जा सकता था, मैं और ऑपरेशंस करवा सकता था, बट मेरे पास सिर्फ एक पाइल ऑफ स्टोन है, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस मेथड को मैं अगर फॉलो करूं तो मेरा स्कोर कितना बन रहा है देखते हैं। तो +4 बन रहा है, 4 मेरा स्कोर बन रहा है। तो क्या ये मैक्सिमम स्कोर है? एक दूसरे तरीके को अपनाते हैं। तो मैं ये जो 4 स्कोर है मैं ये कहीं पे लिख देता हूं कि 4 स्कोर मेरा बना था एक मेथड में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मेथड फॉलो करके देखते हैं एक बार। अच्छा, लेट्स से इस बार हम लोग पहले बी और सी से उठाते हैं। ठीक है, तो बी का पहला वाला मैंने उठा दिया, सी का मैंने पहला वाला उठा दिया, तो मेरा +1 ऑपरेशन हुआ। फिर बी का मैंने दूसरा उठाया, सी का दूसरा उठाया, तो मेरा अगेन +1 ऑपरेशन हुआ। फिर मैं बी का तीसरा उठा रहा हूँ, सी का तीसरा उठा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे +1 ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, फिर मैं बी का चौथा उठा रहा हूँ, सी का चौथा उठा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे +1 ऑपरेशन हो रहा है। फिर लेट्स से मैं सी का पांचवा उठा रहा हूँ और ए का पहला वाला उठा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे अगेन +1 हुआ। और फिर मैं ए का पहला वाला उठा रहा हूँ और सी का 6th वाला उठा रहा हूं, तो मेरा अगेन वहां पे +1 हुआ। तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? सो यहाँ पे टोटल मेरा 6 बन रहा है। तो ऑब्वियसली 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो ये अभी तक का अभी मैक्सिमम स्कोर है हमारे पास। ठीक है, 6 अभी तक का हमारा मैक्सिमम स्कोर है, तो इसको भी एक जगह स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 भी आ चुका है। आप कुछ और एग्जांपल्स पे ड्राई रन करोगे तो आपको फाइनली यहाँ पे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। हमें एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एट एवरी स्टेप देखना है कि किस दो पाइल ऑफ स्टोन में, ठीक है, हमें एट एवरी स्टेप देखना है कि किस दो पाइल ऑफ स्टोन में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर मैं सब कुछ साइड में रखूं, अभी तक मैंने कोई ऑपरेशन किया ही नहीं, तो मैं देख रहा हूं कि ए में फिलहाल के लिए 2 स्टोन है, बी में फिलहाल के लिए 4 स्टोन है, सी में फिलहाल के लिए 6 स्टोन्स है। तो एट एवरी पॉइंट मैं अगर मैक्सिमम 2 पाइल्स को देखूं, ठीक है, एट एवरी पॉइंट मैं अगर मैक्सिमम 2 पाइल्स को देखूं, तो फिलहाल के लिए कौन से 2 पाइल्स है जहां पे मैक्सिमम है? एक तो हो गया आपका सी, 6 स्टोन्स है इसमें, और एक हो गया आपका बी जहां पे 4 स्टोन्स है। तो फिलहाल के लिए तीनों पाइल्स में मैक्सिमम 2 पाइल्स बी और सी है, जहां पे 6 और 4 स्टोन्स है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को चूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा, बी से एक को काटूंगा और सी से एक को काटूंगा और यहां पे +1 कर दूंगा। तो अभी बी के पास कितना है? 3 है, और सी के पास कितना है? 5 है। अच्छा, अभी 2 3 5 में सबसे 2 मैक्सिमम कौन है? ऑब्वियसली 3 और 5, मतलब बी और सी। तो अगेन मैं बी और सी से काटूंगा, तो बी और सी से मैंने काट दिया, अगेन मैंने यहाँ पे +1 कर दिया, तो 3 बन गया यहाँ पे 2, और 5 बन गया यहाँ पे 4। ठीक है, 5 बन गया यहाँ पे 4। अब 2 2 4 में मैक्सिमम 2 कौन है? ठीक है, मैक्सिमम 2 पाइल्स कौन है? तो ऑब्वियसली मैं इधर ए या फिर बी को चूज कर सकता हूं, बिकॉज दोनों ही 2 है। ठीक है, मैं इधर ए या फिर बी को चूज कर सकता हूं, और उसके साथ मैं सी को चूज करूंगा, बिकॉज सी को मेरे को चूज करना ही पड़ेगा, सी सबसे बड़ा है 4। ठीक है, सी सबसे बड़ा है 4। उसके बाद मैं इधर बी को चूज कर सकता हूं या फिर इधर ए को चूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी, ऑप्शनल है। दोनों ही वैल्यूज सेम है, 2 and 2, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैं इधर ए को चूज करूं या फिर बी को चूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बी को ही चूज करके देखता हूं, तो मैं बी से एक काटता हूं और सी से एक काटता हूं, तो मेरा यहाँ पे अगेन +1 हो गया, 2 बन गया 1, 4 बन गया 3। ठीक है, अब 2 1 3 में सबसे 2 मैक्सिमम कौन है? सबसे 2 मैक्सिमम कौन है, मतलब सबसे 2 लार्जेस्ट पाइल ऑफ स्टोन कौन है?
मेरा ए है जिसके पास 2 स्टोन्स है, सी है जिसके पास 3 स्टोन्स है, तो मैं इन दोनों को चूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, ए से एक को काटूंगा, सी से एक को काटूंगा, तो मेरा अगेन यहाँ पे +1 हो गया। अभी दो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 1, और 3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा 2। ठीक है, तो 1 1 2 में अब 2 मैक्सिमम कौन है, 2 मैक्सिमम पाइल्स कौन सा है, तो मेरे को सी तो चूज करना ही पड़ेगा बिकॉज सी सबसे बड़ा है, वैल्यू 2 है। फिर ए और बी में से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं, ए और बी में से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं बिकॉज वैल्यू तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इस बार ए को चूज करके देखता हूं। ठीक है, तो ए का मैंने एक उठा लिया और सी का मैंने एक उठा लिया, तो मेरा अगेन +1 हो गया। एंड अब ए में 0 बचा है और सी में 1 बचा है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ए खत्म हो चुका है, बी में 1 स्टोन बचा है, सी में 1 स्टोन बचा है, तो मैं अगेन 1 ऑपरेशन कर सकता हूं। तो बी से मैं 1 स्टोन उठाता हूं, सी से मैं 1 स्टोन उठाता हूं और यहां पे मैं +1 कर देता हूं। तो अब बी के पास 0 बचा है, सी के पास 0 बचा है। अब फर्दर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, अब फर्दर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास जितना भी स्कोर है उसको मैं एड अप कर देता हूं, तो 6 बन रहा है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो हमें क्या करना है, एल्गोरिथम क्या है, एट एवरी पॉइंट जो 2 मैक्सिमम पाइल्स है उन दोनों को चूज करना है, उन दोनों में से एक एक स्टोन उठाना है और हमें स्कोर में +1 कर देना है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट जो 2 पाइल ऑफ स्टोन मैक्सिमम है उसमें से हमें एक स्टोन उठाना है और स्कोर में +1 करना है। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक हम ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जब तक 2 अवेलेबल पाइल्स है, जब तक हमारे पास 2 अवेलेबल पाइल्स है जिससे हम स्टोन उठा सकते हैं, तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अगर 2 अवेलेबल पाइल नहीं है, सिर्फ 1 पाइल है या फिर 0 पाइल है, तो हम ऑपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कर कैसे सकते हैं, हमें क्या बताया गया है कि एट एवरी पॉइंट हमें क्या चाहिए, 2 मैक्सिमम पाइल्स चाहिए। ठीक है, एट एवरी पॉइंट हमें 2 मैक्सिमम पाइल्स चाहिए। जिन दो पाइल्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिन 2 पाइल्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, हमें वही दो पाइल चूज करना है, उनमें से एक एक स्टोन उठाना है। तो लेट्स से 2 4 6 है, ये 3 पाइल्स है हमारे पास। ठीक है, ये 3 पाइल्स हमारे पास, हमें एट एवरी पॉइंट 2 मैक्सिमम पाइल उठाना है। तो क्या आपको कुछ समझ आ रहा है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए एट एवरी पॉइंट जो हमें मैक्सिमम ला के दे सकता है। एट एवरी पॉइंट जो हमें मैक्सिमम ला के दे सकता है वो डेटा स्ट्रक्चर कौन है, ऑब्वियसली मैक्स हीप है, राइट। एट एवरी पॉइंट मैक्स हीप हमें मैक्सिमम एलिमेंट ला के दे सकता है, वो खुद में रीअरेंज हो जाएगा, वो खुद में सॉर्ट हो जाएगा, हमें बाहर से सॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्स हीप का काम यही है ना, एट एवरी पॉइंट उसके पास टॉप में मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो अगर मैं 2 4 6 को एक मैक्स हीप के अंदर डाल दूं कि भाई घुस जाओ, 2 4 6 को मैं एक मैक्स हीप के अंदर डाल दूं, तो मेरे ऊपर सबसे कौन रहेगा, 6 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 2 रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर इस मैक्स हीप को यूज करूं तो फिर मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को कर सकता हूं। तो हमारा काम क्या होने वाला है, हम करेंगे क्या, तो मैं क्या करूंगा, एक मैक्स हीप लूंगा, मैक्स हीप में मैं ये तीनों वैल्यूज को पुश कर दूंगा, तो 6 4 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 6 को असाइन कर दूंगा एक वेरिएबल से, लेट्स से 1 से मैंने असाइन कर दिया 6 को, फिर मैं 6 को रिमूव कर दूंगा। तो जो भी मेरा मैक्स हीप है, मैक्स हीप डॉट में पॉप कर दूंगा। ठीक है, मैं रिमूव कर दूंगा, फिर मेरे टॉप में कौन रहेगा, 4 रहेगा। तो लेट्स से मैं उसको 2 में स्टोर कर देता हूं, फिर से मैं क्या करूंगा, मैक्स हीप डॉट पॉप कर दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मेरे पास पहले तो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट आ जा रहा है 6, फिर मैं उसको पॉप कर दे रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को दूसरा वाला एलिमेंट भी चाहिए 4, तो मैं उसको ले रहा हूं, फिर मैं उसको पॉप कर दे रहा हूं। ठीक है, अब ये काम हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, दोनों जो स्टोन है, फर्स्ट पाइल ऑफ स्टोन और सेकंड पाइल ऑफ स्टोन से मैं एक एक स्टोन उठा लूंगा। तो अगर एक एक स्टोन में उठा रहा हूं तो 6 से मेरा 5 बन जाएगा ये वाला पाइल, और 4 से मेरा 3 बन जाएगा ये वाला पाइल। जब भी मैं एक एक स्टोन उठा रहा हूं तो मैं अपने स्कोर को प्लस प्लस कर सकता हूं। जब भी मैं एक स्टोन को उठा रहा हूं दोनों पाइल से, मैं अपने स्कोर को +1 कर सकता हूं। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी जो पाइल है न्यू वाला पाइल, रिड्यूस्ड पाइल 5 और 3, इन दोनों को मैं वापस पुश कर दूंगा मेरे मैक्स हीप के अंदर। तो इन दोनों को मैं वापस पुश कर दूंगा मेरे मैक्स हीप के अंदर।
तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 3, तो ये 5 3 2 वापस से मैक्स हीप के अंदर रीअरेंज हो जाएंगे एंड सबसे ऊपर कौन रहेगा फिर से 5 3 2, फिर से सेम ऑपरेशन रिपीट होंगी। 1 में चला जाएगा 5, 2 में चला जाएगा 3, हम लोग 1 को रिड्यूस करेंगे टू 4 और 3 को रिड्यूस करेंगे टू 2, फिर स्कोर में प्लस प्लस करेंगे, फिर 4 और 2 को वापस से मैक्स हीप में डाल देंगे, फिर से रीअरेंजमेंट होगा, फिर से सेम ऑपरेशन कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो प्रायोरिटी क्यू आप बनाओगे, प्रायोरिटी क्यू इंट पी क्यू। ठीक है, इसमें हम लोग तो पहले वो 3 जो वेरिएबल्स है 2 4 6 इनको पुश कर देंगे। ठीक है, तो पी क्यू डॉट पुश ए, पी क्यू डॉट पुश बी और पी क्यू डॉट पुश सी। ठीक है, तो तीनों को हमने पुश कर दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम यह है कि जब तक हमारे पास 2 अवेलेबल पाइल रहे, जब तक हमारे पास 2 अवेलेबल पाइल रहे तब तक हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब तक 2 हमारे पास अवेलेबल पाइल रखे तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप तो आपको समझ ही आ रहा होगा, व्हाइल pq डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा pq का साइज, जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू का साइज, जब तक हमारा मैक्स हीप का साइज 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है, तब तक हम प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तब तक हम दोनों पाइल से एक एक स्टोन उठा सकते हैं। तो अभी प्रायोरिटी क्यू के अंदर अरेंजमेंट कैसी है, ऐसी अरेंजमेंट है 2 4 6। तो हमें क्या करना है, 6 चाहिए और 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंट 1 इक्वल्स टू pq डॉट टॉप। तो अभी हमारे 1 जो है 1 वेरिएबल में 6 आ चुका है, फिर हम क्या करेंगे, pq डॉट पॉप करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये 6 रिमूव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इंट 2 इक्वल्स टू pq डॉट टॉप। तो अभी टॉप में कौन है, 4 प्रेजेंट है, तो 2 में 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, pq डॉट पॉप, तो इससे क्या होगा, ये 4 हट जाएगा। अब हमारा काम क्या है, इस 6 को, ये 6 जो है इससे एक स्टोन उठाओ, ये 4 जो है इससे एक स्टोन उठाओ। तो हमें क्या करना है, एक स्टोन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरे वाले से भी हम एक स्टोन उठा रहे हैं। तो जब भी एक एक स्टोन उठा रहे हैं दोनों पाइल से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो स्कोर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये हो जाने के बाद ये जो 6 है ये 5 बन चुका है, ये 4 है ये 3 बन चुका है, इनको वापस से हमें प्रायोरिटी क्यू मतलब मैक्स हीप के अंदर पुश कर देना है। तो हम क्या करेंगे, pq डॉट पुश 1, फिर pq डॉट पुश 2। अच्छा, ये जो चीज है, ये जो चीज है pq डॉट पुश 1 और pq डॉट पुश 2, ये कब करेंगे, ये कब करेंगे, जब तक हमारा जो पाइल है उसमें स्टोन्स प्रेजेंट है। अगर पाइल ही 0 बन चुका है तो उसको वापस से पुश करके फायदा नहीं है, राइट। अगर पाइल ही 0 बन चुका है, अगर मेरा 1 जो है वो 0 बन गया है या फिर 2 जो है वो 0 बन गया है, तो उसको वापस से पुश करने का फायदा नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो pq डॉट पुश 1 और pq डॉट पुश 2 है, इसके आगे एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इसके आगे एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन ये है कि अगर 1 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, अभी तक 0 नहीं बना है, मतलब वो पाइल खत्म नहीं हुआ है अभी तक, तो उस पाइल को वापस से पुश कर देंगे, राइट। तो pq डॉट पुश 1। दूसरा क्या है, इफ 2 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब दूसरा जो पाइल है वो अभी तक 0 नहीं बना है, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो उसको भी पुश कर देंगे, pq डॉट पुश 2। तो सिंपल सा यही है। ठीक है, सिंपल सा यही, हम लास्ट में स्कोर को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक यही है। ओके, सिंपल सा लॉजिक यही है। अब इस कंप्लीट प्रोसेस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से ये 2 4 6, यही एग्जांपल पे हम लोग चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे pq डॉट पुश a, फिर pq डॉट पुश b, फिर pq डॉट पुश c, मतलब 2 और 4 और 6 को हम लोग पुश कर रहे हैं पहले मैक्स हीप के अंदर। तो इसके लिए कितना ऑपरेशन लगेगा, 3 log ऑफ n। ठीक है, 3 log n लग चुका है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद व्हाइल लूप के अंदर अगर आप देखोगे, व्हाइल लूप के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं एक बार इस प्रोसेस को कंप्लीट ड्राई रन करके दिखा। तो 6 है, 4 है और 2 है। ठीक है, 6 है, 4 है, 2 है, 6 4 2, ये प्रायोरिटी क्यू है अपना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 इक्वल्स टू pq डॉट टॉप, फिर pq डॉट पॉप। तो ये जब पॉप कर रहे हो ना, ये जब पॉप कर रहे हो, इसमें भी तो लग रहा है ना आपका, तो यहाँ पे 1 log n होगा। ठीक है, तो एक पॉप का 1 log n, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉप का 1 log n। अच्छा, बढ़िया। फिर इंट 2 इक्वल्स टू pq डॉट टॉप, pq डॉट पॉप, फिर से दूसरे पॉप का 1 log n। ठीक है, बढ़िया है, कर दिया प्लस।
फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस, तो इन दोनों को पॉप कर दो, 6 बन जाएगा 5, 4 बन जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद वापस से देखो यहाँ पे pq डॉट पुश 1 pq डॉट पुश 2, ये कब करना है, जब 1 और 2 0 के बराबर नहीं है। तो 1 5 है, 2 3 है, तो इनको पुश कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इन पुश में भी तो लगेगा कुछ टाइम, तो यहाँ पे 2 पुश हो रहे हैं, मतलब 2 लॉग इन हो रहा है, ठीक है, 2 लॉग इन हो गया। तो अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या है, 5 3 2 है। अच्छा, अगेन सेम ऑपरेशन रिपीट होगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए 2 लॉग इन लगेगा रिमूवल के लिए, ठीक है। 5 और 3 जो है वो बन जाएंगे क्या, 4 और 2, ठीक है। अब ये जो 4 है, ये जो 2 है, ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो इनको पुश कर सकते हैं। तो जब पुश करेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, 2 लॉग इन। ओके, सही है, बढ़िया है। फिर हीप क्या बनेगा हमारा, हीप बन जाएगा 4 2 2, ठीक है। तो अब ऊपर में कौन है, 4 है, इसको रिमूव कर दो, फिर 2 रिमूव होगा, तो 2 रिमूवल के लिए कितना लगेगा, 2 लॉग इन, सही है। 4 और 2 जो है वो बन जाएंगे 3 और 1, ठीक है। फिर 3 और 1, सिंस ये 0 के बराबर नहीं है, तो इनको हम पुश कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो क्या कितना लॉग इन लगेगा, यहाँ पे 2 लॉग इन लगेगा, ठीक है, बिकॉज 2 पुश हो गए, 3 और 1 पुश होगा। फिर क्या है हमारे पास हीप में, 3 है, 2 है, 1 है, राइट। तो 3 और 2 रिमूवल होगा, तो 2 रिमूवल का कितना लगेगा, 2 लॉग इन लगेगा। फिर 3 और 2 बन जाएंगे कितने, 3 बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा 1। तो 2 और 1 तो 0 के बराबर है नहीं, तो हम लोग इसको पुश कर सकते हैं अगेन हीप के अंदर। तो ऊपर में मैं बना रहा हूं, तो 2 और 1 और 1 ये अपना रिजल्टेंट हीप बनेगा। तो सिंस हम पुश कर रहे हैं तो 2 लॉग इन बन जाएगा। फाइनली इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये दो टॉप में है, तो रिमूवल का कितना लगेगा, अगेन 2 लॉग इन लगेगा। फिर क्या करेंगे, 2 और 1 जो है इनको माइनस माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा कितना 1, और ये बन जाएगा कितना 0। तो सिंस एक 1 है और एक 0 है, तो 0 वाले को पुश नहीं करेंगे, सिर्फ एक को पुश करेंगे, तो 1 लॉग इन, 1 लॉग इन लगाया। अच्छा, इसको पुश कर दो मैक्सिप के अंदर। अब हमारा मैक्सिप क्या है, 1 1 है, तो दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। दोनों को रिमूव किया तो कितना लगेगा, 2 लॉग एन। फिर क्या करना है, 1 और 1 है, तो दोनों को माइनस माइनस कर दो, तो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सिंस दोनों ही 0 है, तो दोनों को पुश नहीं करना है, तो हमारा काम खत्म हो चुका है। तो कितना लॉग इन लग रहा है यहाँ पे गिन के देखो, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लॉग एन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 24 लॉग एन लग रहा है, विच इज बेसिकली इक्वल टू 2 into 2 + 4 + 6 log n, which is basically equal to 2 into a + b + c log n। एंड यही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, यही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो ये बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ 2a + b + c log n आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही होगा, बिग O ऑफ 3, बिकॉज आप 3 को ही पुश कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 3 होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इतना ही है। बिग O ऑफ 3 मतलब बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज समझ आई। थोड़ा सा यहाँ पे हॉच पॉच सा हो गया, बट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, अगर अगर कुछ भी स्किप हो जा रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना। एंड बढ़ते हैं अब कोड के तरफ। सो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो हमें एक प्रायोरिटी क्यू बनाना है, प्रायोरिटी क्यू इंट, तो इसका नाम हम PQ देते हैं। अब क्या करना है, PQ में पुश करना है A, फिर PQ में पुश करना है B, फिर PQ में पुश करना है C, डन। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, एक स्कोर बनाना है, एंड स्कोर। फिलहाल के लिए तो 0 बनेगा। अच्छा, कब तक कंटिन्यू करना है प्रोसेस को, जब तक PQ का साइज, ठीक है, PQ का साइज 2 से बराबर है या फिर 2 से बड़ा है, ठीक है। जब तक PQ का साइज 2 से बराबर है या फिर 2 से बड़ा है, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो int 1 = PQ डॉट टॉप, PQ डॉट टॉप, फिर PQ डॉट पॉप करेंगे। फिर क्या करना है, int 2 = PQ डॉट टॉप, फिर क्या करना है, PQ डॉट पॉप, फिर क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस स्कोर प्लस प्लस, फिर क्या करना है, if 1 not equals to 0, तो क्या करना है,
1 को पुश कर देंगे PQ के अंदर वापस। फिर क्या करना है, F2 नॉट इक्वल्स टू 0, क्या करना है फिर 2 को पुश कर देंगे PQ के अंदर। इतना ही बस काम है, रिटर्न कर देंगे लास्ट में स्कोर को, चेक करके देखते हैं होता है या नहीं। बढ़िया, सबमिट करके देखते हैं। तो हो गया काम। तो यही था यार आज का वीडियो, आई होप समझ आया होगा सब कुछ। एंड पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड कमेंट्स में जरूर बताना अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो तब तक के लिए बाय बाय।